ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे साधारण सीधा जॉइंट बनाना। अब जॉइंट बनाने से पहले, प्रैक्टिकल से पहले आपको इसका थ्योरेटिकल विवरण जानना बहुत जरूरी है। अपना प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 2। प्रैक्टिकल नंबर 2 में प्रैक्टिकल का शीर्षक है एक साधारण सीधा ट्विस्ट जॉइंट बनाना। स्ट्रेट जॉइंट में साधारण भी होता है, सीधा जॉइंट में ब्रिटेनिया जॉइंट भी होता है। तो आज अपन चर्चा करेंगे केवल साधारण जॉइंट की। इसका उद्देश्य क्या है प्रैक्टिकल करने का। दूसरा जो पॉइंट है ये रहेगा उद्देश्य का। फर्स्ट पॉइंट रहेगा शीर्षक का और सेकंड नंबर है उद्देश्य। शीर्षक है एक साधारण सीधा ट्विस्ट जॉइंट बनाना। इस जॉइंट का उपयोग किया जाता है निम्न तनाव वाली सर्विस लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए। जिस लाइन पर तनाव निम्न हो और लाइन की लंबाई बढ़ाना हो, ऐसी जगह पर अपन साधारण सीधा ट्विस्ट जोड़ का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य है पीवीसी वायर का इंसुलेशन उतारना। आपको जॉइंट करने से पहले पीवीसी वायर का इंसुलेशन उतारना होगा। दूसरा जो उद्देश्य रहेगा साधारण सीधा ट्विस्ट जोड़ बनाना। इंसुलेशन उतारने के बाद आपको एक जॉइंट तैयार करना है। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए तीसरा जो पॉइंट रहेगा अपना आवश्यक औजार उपकरण एवं सामग्री। इसका विवरण आपको इस प्रकार ही देना है। आवश्यक उपकरण में कौन कौन सा उपकरण चाहिए, कौन कौन सा औजार चाहिए और कौन कौन सा सामान चाहिए, आपको सामग्री चाहिए वो अपन इस सारणी में सब कुछ ऐड कर रखा है। पहला कॉम्बिनेशन प्लायर, ये औजार है। साइड कटिंग प्लायर, ये भी औजार है। स्टील रूल, ये औजार है। इलेक्ट्रिशियन चाकू, ये भी औजार है। मैलेट हथौड़ा, ये भी औजार। ये आ जाएंगे औजारों के अंदर। फिर आपको आवश्यक सामग्री, इसमें किसी प्रकार का उपकरण की आवश्यकता नहीं है तो उपकरण आपको ऐड नहीं करना है। सामग्री के अंदर 6 नंबर पे आएगा पीवीसी इंसुलेटेड एल्यूमिनियम या ताम्र वायर। 7 नंबर है सूती कपड़ा। अब ये किस किस साइज में आपको चाहिए, वो साइज है कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए आपको 150 से 200 mm का। अगर 150 mm का है तो भी आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, 200 का या 250 mm का है तो भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। साइड कटिंग प्लायर 150 mm से 200 mm तक आप ले सकते हैं। स्टील रूल ये है 300 mm का। इलेक्ट्रिशियन चाकू 100 mm। मैलेट हथौड़ा 200 से 250 mm। किसी भी साइज में मिलो, आपको इसकी साइज जरूर दर्शाना है। सूती कपड़ा, इसकी कोई साइज नहीं होती, आपको आवश्यकता अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मात्रा, तीसरा जो पॉइंट है इसमें मात्रा कितना कितना आपको सामान औजार चाहिए। कॉम्बिनेशन प्लायर आपको एक चाहिए, साइड कटर प्लायर भी एक चाहिए, स्टील रूल भी एक चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाकू भी एक चाहिए, मेलेट हथौड़ा भी एक चाहिए और पीवीसी इंसुलेटेड एल्यूमिनियम या ताम्र वायर, इसके एक एक फुट के आपको 2 टुकड़े की आवश्यकता है। और सूती कपड़ा है तो ये आवश्यकता अनुसार आप छोटा बड़ा ले सकते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है वो है कार्यविधि। किस प्रकार से आपको इस प्रैक्टिकल को पूर्ण करना है। कार्यविधि में अपन पॉइंट वाइज चलेंगे और प्रैक्टिकल को पूर्ण करेंगे। पहली जो कार्यविधि है, कार्यविधि के अनुसार पहला जो पॉइंट है, सर्वप्रथम हम पीवीसी इंसुलेटेड ताम्र तार या कोई भी एल्यूमिनियम तार का एक एक फुट लंबा 2 टुकड़ा लेंगे। ये जो 2 टुकड़े हैं ये साइज, इनकी लंबाई है एक एक फुट और इसका व्यास है 2.5 mm। दूसरा जो पॉइंट रहेगा अपना, अब मेलेट हथौड़े से, अब औजार का उपयोग कर रहे हैं अपन, मेलेट हथौड़े से दोनों केबल के टुकड़ों को सीधा करेंगे। पहले ये टुकड़े किस स्थिति में थे, टेढ़े मेढ़े। अब मेलेट हथौड़े से आपको क्या करना है, इनको सीधा करना है। सीधा हो गया। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, केबल के एक सिरे पर 80 mm दूरी तक निशान लगाएं। ये केबल है, इसमें ये 80 mm ये सिरे का माप है। निशान लगाने के बाद इलेक्ट्रिशियन चाकू से
20 डिग्री के कोण पर इलेक्ट्रीशियन के चाकू को करते हुए वायर का इंसुलेशन छील देंगे और दूसरे सिरे को भी इसी प्रकार 80 mm तक इंसुलेशन हटा देंगे। अब देखना आप, यह है इलेक्ट्रीशियन चाकू, इस प्रकार इलेक्ट्रीशियन चाकू को 20 डिग्री के कोण पर बनाते हुए आपको इंसुलेशन उतारना है। ये साइज हो गई 80 mm, 80 mm तक इसका इंसुलेशन उतारना है। अब चालक के सिरों को कपड़े से साफ करेंगे, इस पर कुछ कार्बन जमा होता है और इसको अपन सूती कपड़े से क्या करेंगे, साफ करेंगे। 5 नंबर का जो पॉइंट है, अब दोनों चालकों को चित्र के अनुसार रखकर मजबूती से मोड़ना शुरू कर देंगे और दोनों सिरे को एक दूसरे के विपरीत मोड़ देंगे। इस प्रकार आपको सेट करना है। आपको ये 30 mm तो छोड़ देना है और 50 mm बाहर निकालना है दोनों साइड से। ये 50 mm निकालना है। इसकी साइज होगी 50 mm और इसकी साइज होगी 30 mm। और 30 डिग्री के कोण पर बनाते हुए दोनों को आपस में विपरीत साइड में, एक को आप राइट साइड में मोड़ रहे हो तो दूसरे को लेफ्ट साइड में मोड़ना है। ठीक है। अब छठा जो अपना पॉइंट रहेगा वो है साइड कटर प्लायर से जो एक्स्ट्रा वायर है इसमें टर्न लगाने के बाद तो उसको साइड कटर प्लायर से अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। यह साइड कटर प्लायर से किस प्रकार काटना आपको वो हम बताएं। साइड कटर प्लायर से काटने के बाद आपका ये जॉइंट इस प्रकार का बन जाता है। यह है आपका जॉइंट, जॉइंट बनकर आपका तैयार हो जाता है। अब इसमें अगला जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा आपका सावधानी का। इसमें क्या सावधानी रखनी है आपको, यदि आवश्यक दो चालकों को साफ करने के लिए अगर आपके पास सूती कपड़ा नहीं है, रेगमार है तो उसका उपयोग करते हैं तो 0 नंबर का रेगमार का उपयोग करना है, नहीं आपको सूती कपड़े से उसको साफ कर लेना। 2 नंबर है प्रत्येक भुजा में कम से कम 6 टर्न अवश्य लगाएं। ये जो पॉइंट है इसमें जो ये टर्न लगे हुए हैं ये कम से कम कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 6 टर्न इस साइड में, 6 टर्न इस साइड में। 3 नंबर जो सावधानी है, चालक पर लगने वाले प्रत्येक टर्न एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। इन जो टर्नों के अंदर आप लगाते हो इसमें किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। गैप होने से स्पार्किंग होने लग जाती है और ये जॉइंट जल जाएगा। तो 3 तो आपके पास है सावधानी और 6 पॉइंट है आपके कार्यविधि के। सबसे पहले आपको उस प्रैक्टिकल का नाम शीर्षक में लिखना है, उस प्रैक्टिकल करने का क्या उद्देश्य है वो आपको उद्देश्य में लिखना है। तीसरा पॉइंट रहेगा आवश्यक औजार उपकरण एवं सामग्री। आवश्यक औजार में कौन कौन सा औजार आपको चाहिए वो औजार लिखने हैं, कितनी साइज का होना चाहिए, कितनी मात्रा चाहिए, ये तीनों पॉइंट आपको दर्शाने हो। उसके बाद में कौन सा उपकरण चाहिए और कौन सी सामग्री चाहिए उनका भी, उस सामग्री और उपकरण का नाम, उसकी साइज और मात्रा, कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। उसके बाद में कार्यविधि, कार्यविधि में पॉइंट टू पॉइंट कार्यविधि में लिखना है आपको और उसी प्रकार प्रैक्टिकल को करना है। लास्ट में प्रैक्टिकल पूर्ण हो जाता है तो उसका सावधानी का विवरण भी आपको देना होगा कि इस प्रैक्टिकल में सावधानी, कौन सी सावधानी बरतनी है अपने को। तो सावधानी के इस प्रैक्टिकल नंबर 2 में 3 है कि आवश्यक हो तो चालक को साफ करने के लिए 0 नंबर का रेगमार का उपयोग करें या सूती कपड़े से साफ करें। अगर रेगमार का नंबर बढ़ा दोगे तो चालक घिस जाएगा, उस खुरदरा हो जाएगा और खुरदरापन से वो कमजोर भी हो जाता है। 2 नंबर है प्रत्येक भुजा पर कम से कम 6 टर्न लगाएं और चालक पर लगने वाले प्रत्येक टर्न एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। अब इस प्रैक्टिकल का हम अब वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको कि ये जॉइंट किस प्रकार तैयार होता है। तो वीडियो में बने रहें, अब आपको इसका प्रैक्टिकल बताएं।